यह वाकया गुलाबसा की है, जो निहायत खूबसूरत लड़की थी। वह हमेशा की तरह साफ कपड़े और महंगी इत्र लगाती थी और गांव से दूर एक पहाड़ था जहां अक्सर गुलाबसा जाती थी। उसे वहां अच्छा महसूस होता था। उसकी अम्मी हमेशा समझाती रही कि यह इत्र हर वक्त मत लगाया करो, पर गुलाबसा हमेशा खूबसूरत दिखना चाहती थी। एक दिन वह उसी पहाड़ों पर बैठी थी जब एक रूह उसे देख रहा था। वह एक जिन्न था। गुलाबसा की पाक खुशबू से वह आशिक हो गया। उसने कभी भी लड़की को नहीं देखा था। फिर उस जिन्न ने गुलाबसा के साथ जो किया वह हैरान कर देने वाला था। गुलाबसा लालची थी और उसने जिन्न के साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि वह बहुत गरीब घर की थी और जिन्न ने उसे दौलत का लालच दिया। शहर की सबसे पुरानी और तंग गलियों के आखिर में एक छोटा सा जर्जर मकान था, जिसकी दीवारें वक्त के थपेड़े खाकर अपनी असली रंगत खो चुकी थी। इसी मकान में गुलाबसा अपनी अम्मी और अपाहिज अब्बा के साथ रहती थी। गुलाबसा, जैसा नाम वैसा ही उसका हुस्न। उसकी आंखें गहरी झील की तरह थीं, त्वचा जैसे चांदनी में नहाई हो, और उसके होंठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी जो देखने वाले का दिल मोह लेती थी। पर उसकी खूबसूरती जितनी बेमिसाल थी, उतनी ही गहरी उसकी अपनी दुनिया की ख्वाहिशें थीं। गुलाबसा को इत्र से इश्क था, एक ऐसा इश्क जो जुनून की हद तक पहुंच चुका था। उसकी अम्मी सकीना दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके जो कुछ कमा पाती थी, उससे घर का चूल्हा मुश्किल से जलता था। उसके अब्बा रहमत अली एक हादसे में अपनी दोनों टांगें गंवा चुके थे और अब एक पुरानी चारपाई ही उनकी दुनिया थी। लेकिन गुलाबसा को इन मजबूरियों से कोई वास्ता नहीं था। उसे बस नए नए इत्र चाहिए थे, खास तौर पर वो जो गुलाब-ए-शिराज के नाम से मशहूर था। उसकी खुशबू ऐसी थी कि हवा भी एक पल को ठहर जाए। अम्मी, मेरा इत्र खत्म हो गया है, वह अक्सर अपनी माँ के काम से लौटने पर कहती, जबकि सकीना पसीने में तरबतर थकी हारी होती। बेटी, अभी पिछले हफ्ते ही तो लाई थी। घर में आटा खत्म है, अब्बा की दवा लानी है। तू भी तो कुछ समझ, सकीना बेचारगी से कहती। मुझे नहीं पता मेरी सहेलियां कितना बनठन कर रहती हैं, एक मैं हूं जो गुलाबसा मुंह फुलाकर बैठ जाती। उसकी जिद के आगे सकीना हर बार हार जाती और अपनी किसी जरूरत को मारकर उसके लिए इत्र की शीशी ले आती। गुलाबसा का ज्यादातर वक्त अपनी सहेलियों सबीहा और निदा के साथ घूमने में गुजरता। वे तीनों शहर के बाजारों में घूमती, हंसती खिलखिलाती और आने जाने वालों पर अपनी खूबसूरती का जादू चलाती। शहर के बाहर एक वीरान पहाड़ी थी जिसे लोग जिन्न वाली पहाड़ी कहते थे। बद्दे बूढ़े कहते थे कि वहां सदियों से एक ताकतवर जिन्न कैद है और शाम ढलने के बाद उधर कोई नहीं जाता। यह बात गुलाबसा के लिए सिर्फ एक मजाक थी। वह अक्सर अपनी सहेलियों को वहां जाने के लिए उकसाती। तुम लोग डरपोक हो, वह हंसकर कहती। कैसा जिन्न, सब मनगढ़ंत बातें हैं। उसकी अम्मी ने उसे 1000 बार उस पहाड़ी की तरफ जाने से मना किया था। गुलाबसा, उस तरफ मत जाया कर, वो जगह अच्छी नहीं है, वहां की हवा में भी कुछ अजीब है। लेकिन गुलाबसा सुनती किसकी थी? माँ की बातें उसे पुरानी और दकियानूसी लगती थीं। एक दिन दोपहर में जब सूरज आग उगल रहा था, गुलाबसा ने अपनी सहेलियों से शर्त लगाई कि वह पहाड़ी के सबसे ऊंचे पत्थर को छूकर आएगी। मत जा गुलाबसा, अम्मी जान जाएंगी तो बहुत नाराज होंगी। सबीहा ने उसे रोकने की कोशिश की। कुछ नहीं होता, कहकर गुलाबसा ने अपनी कलाई पर गुलाब-ए-शिराज की कुछ और बूंदें छिड़की और पहाड़ी की तरफ चल दी। हवा तेज थी और उसके इत्र की महक चारों ओर फैल रही थी। जैसे जैसे वह पहाड़ी के करीब पहुंची, हवा में एक अजीब सी खामोशी घुल गई। चिद्दियों की चहचहाहट बंद हो गई और हवा में एक सर्द एहसास था। उसने शर्त पूरी करने के लिए सबसे ऊंचे पत्थर को छुआ और मुस्कुराते हुए वापस लौटने लगी। उसे नहीं पता था कि उसके इत्र की मदहोश कर देने वाली खुशबू हवा के साथ उस पहाड़ी की सदियों पुरानी दरारों में समा गई थी, जहां कुछ जाग रहा था, कुछ ऐसा जो हजारों साल से एक ऐसी ही खुशबू का इंतजार कर रहा था। उस रात जब गुलाबसा सो रही थी तो उसे लगा जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा, एक खुशबू की मलिका? उसने हडबडाकर आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन हवा में गुलाब के साथ साथ एक और अनजानी, पुरानी और ताकतवर महक घुली हुई थी। गुलाबसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसे तूफान की जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था।
उस रात के बाद से गुलाबसा की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। जब वह अकेली होती तो उसे अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती। उसके कमरे में रखी इत्र की शीशियां अपने आप थोड़ी खाली हो जाती। कभी कभी आईने में उसे अपनी परछाई के पीछे एक धुंधला सा साया नजर आता जो पलक झपकते ही गायब हो जाता। शुरुआत में उसने इसे अपना वहम समझा, लेकिन डर अब धीरे धीरे उसके दिल में घर बना रहा था। वह अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाती तो उसे महसूस होता कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। एक अदृश्य शक्ति हर पल उसके साथ चलती थी। एक शाम जब वह बाजार से लौट रही थी तो अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसके कानों के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम सिर्फ मेरी हो गुलाबसा। गुलाबसा चीखते चीखते बची। वह भागकर घर पहुंची और हांफते हुए दरवाजा बंद कर लिया। उसका चेहरा डर से सफेद पर डिडीएच चुका था। उसकी अम्मी सकीना ने उसकी हालत देखी तो परेशान हो गई। क्या हुआ बेटी, इतनी डरी हुई क्यों है? कुछ नहीं अम्मी, वह झूठ बोल गई। वह कैसे बताती कि एक जिन्न उसके पीछे पर डिडीएच गया है। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अगली रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, गुलाबसा के कमरे में वही चंदन और रेत की मिलीजुली महक तेजी से फैली। उसकी आंख खुली तो उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसके बिस्तर के सामने हवा में एक साया बन रहा था। धीरे धीरे उस साये ने एक इंसानी शक्ल ले ली। वो एक लंबा, ताकतवर और बेहद खूबसूरत नौजवान था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी कशिश थी जो खौफ पैदा करती थी। कौन हो तुम? गुलाबसा की आवाज कांप रही थी। मैं वो हूं जिसे तुम्हारी खुशबू ने जगाया है। उस शख्स की आवाज गहरी और रौबदार थी। मेरा नाम जरकान है। मैं एक जिन्न हूं और तुम्हारी खुशबू का दीवाना हो गया हूं। गुलाबसा का खून जम गया। मुझसे क्या चाहते हो? तुमसे निकाह करना चाहता हूं, जरकान ने बद्दी सहजता से कहा, जैसे यह दुनिया की सबसे आम बात हो। मैं तुम्हें इस गरीबी से निकालकर अपनी मलिका बनाऊंगा। तुम्हें दौलत, हीरे जवाहरात, महल, जो तुम चाहोगी वो तुम्हारे कदमों में होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, चले जाओ यहां से, गुलाबसा ने चिल्लाकर कहा। जरकान हंसा। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। इतनी आसानी से नहीं, खुशबू की मलिका, तुम अब मेरी किस्मत का हिस्सा बन चुकी हो। यह कहकर वह धुएं में बदला और खिड़की से बाहर निकल गया। अब जरकान उसे हर जगह दिखने लगा, कभी उसकी परछाई में, कभी आईने में, तो कभी सड़कों पर चलते हुए अचानक उसके सामने आकर खद्दा हो जाता। गुलाबसा का खाना पीना, हंसना बोलना सब बंद हो गया। उसका खूबसूरत चेहरा मुरझाने लगा। उसकी सहेलियों ने भी यह बदलाव महसूस किया। क्या बात है गुलाबसा, तू हर वक्त खोई खोई सी क्यों रहती है? निदा ने एक दिन पूछा। गुलाबसा और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह फूट फूट कर रो पड़ी और अपनी सहेलियों को सारी हकीकत बता दी। सबीहा और निदा यह सुनकर सन्न रह गईं। यह बहुत खतरनाक है, सबीहा ने डरते हुए कहा। जिन्न का इश्क जानलेवा होता है गुलाबसा, वो किसी भी हद तक जा सकता है। तुम्हें इससे पीछा छुड़ाना ही होगा। पर कैसे? गुलाबसा ने रोते हुए पूछा। वो कहीं नहीं जाता। उसी रात जरकान फिर उसके कमरे में आया। इस बार उसके हाथ में एक मखमली डिबिया थी। उसने उसे खोला तो अंदर एक ऐसा हार था जिसे देखकर आंखें चौंधिया जाएं। उसमें जड्डे हीरे तारों की तरह चमक रहे थे। यह तुम्हारे लिए है, जरकान ने कहा। यह तो बस एक छोटा सा तोहफा है। सोचो, जब तुम मेरी मलिका बन जाओगी तो तुम्हारे पास क्या कुछ नहीं होगा। गुलाबसा की नजरें उस हार पर जम गईं। वह हमेशा से ऐसी ही जिंदगी चाहती थी। एक पल के लिए वह जिन्न का खौफ भूल गई। उसके दिल में लालच की एक छोटी सी चिंगारी सुलग उठी। गरीबी और तंगहाली में जीते जीते वह थक चुकी थी। क्या यह जिंदगी बदलने का एक मौका था? जरकान उसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराया। वह जानता था कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है। सोच लो गुलाबसा, उसने कहा। एक तरफ यह जर्जर मकान और तुम्हारी मां की मजबूरी, और दूसरी तरफ मेरी सल्तनत और बेपनाह दौलत। फैसला तुम्हारा है। गुलाबसा एक कशमकश में पड़ी डडियाच गई। डर और लालच के बीच एक जंग छिड़ा चुकी थी। उसने एक अजीब फैसला किया। उसने सोचा कि क्यों ना वह इस जिन्न की दौलत का फायदा उठाए और फिर कोई रास्ता निकालकर उससे पीछा छुड़ा ले। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, गुलाबसा ने हिम्मत करके कहा। जरकान की आंखों में जीत की चमक थी। जितना चाहो उतना वक्त लो, लेकिन याद रखना, मेरा जवाब सिर्फ हां है। उस रात गुलाबसा उस हीरे के हार को देखती रही।
उसकी चमक में उसे अपनी गरीबी का अंधेरा मिटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन वह यह नहीं देख पा रही थी कि इस चमक के पीछे एक बहुत बद्दा खतरा छिपा हुआ है, एक ऐसा राज जो उसकी अपनी ही मां की यादों में दफन था। गुलाबसा ने जब अपनी सहेलियों को अपने फैसले के बारे में बताया तो वे हैरान रह गईं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? निदा चिल्लाई। तू उस जिन्न की दौलत के लालच में आ रही है? वो जिन्न है, इंसान नहीं। वो तुझे अपनी दुनिया में ले जाएगा और फिर तू कभी वापस नहीं आ पाएगी। मैं सिर्फ उसका फायदा उठाऊंगी, गुलाबसा ने दलील दी। कुछ दौलत लेकर मैं अपनी अम्मी और अब्बा की जिंदगी बेहतर करूंगी और फिर उससे पीछा छुड़ाने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी। कोई तरीका नहीं होता गुलाबसा, सबीहा ने उसे समझाते हुए कहा। उनकी दुनिया के कानून अलग होते हैं। एक बार तूने हां कर दी तो तू हमेशा के लिए उसकी कैदी बन जाएगी। लेकिन गुलाबसा पर लालच का पर्दा पड़ीडीडीएच चुका था। वह अपनी सहेलियों की बातों को अनसुना कर रही थी। जरकान रोज उसके लिए नए नए तोहफे लाता, कभी सोने की अशर्फियां, कभी कीमती पत्थर, तो कभी रेशम के लिबास। गुलाबसा उन्हें चुपके से अपनी संदूकची में छिपा देती। घर के हालात बदलने लगे थे। अब अब्बा के लिए बेहतर दवाइयां आ रही थीं और घर में अच्छा खाना पक रहा था। सकीना यह सब देखकर हैरान थी। बेटी, यह सब कहां से आ रहा है? उसने एक दिन पूछ ही लिया। मेरी एक सहेली के घर शादी है, उन्होंने मुझे यह सब दिया है, गुलाबसा ने एक और झूठ बोला। सकीना चुप हो गई, लेकिन उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। उसे अपनी बेटी की आंखों में वो पुरानी चमक नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर और लालच का मिश्रण दिखता था। एक दिन जब सकीना गुलाबसा के कमरे की सफाई कर रही थी तो उसकी नजर संदूकची के नीचे पड्ढे एक छोटे से झुमके पर पड़ी। वह झुमका ऐसा था जैसा उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसे हाथ में लेते ही सकीना को एक अजीब सा झटका लगा। उस झुमके से वही अनजानी पुरानी महक आ रही थी, चंदन और रेगिस्तान की रेत जैसी। सकीना का दिल बैठ गया। उसने ये महक पहले भी महसूस की थी, बरसों पहले जब वह खुद एक छोटी बच्ची थी। उसकी माँ यानी गुलाबसा की नानी उसे अक्सर उस जिन्न वाली पहाड़ी की तरफ देखने से भी मना करती थी। वह कहती थी, वहां जरकान कैद है, एक ऐसा जिन्न जिसे हमारे खानदान की एक औरत ने अपनी समझदारी से कैद किया था। वो सिर्फ एक ही चीज पर दीवाना होता है, गुलाब-ए-शिराज की खुशबू पर। सकीना की नानी उसे बताती थी कि गुलाब-ए-शिराज सिर्फ एक इत्र नहीं है, ये उनके खानदान का एक राज है। इसे बनाने की तरकीब सिर्फ उनके खानदान की औरतों को पता थी। उसमें गुलाब की पंखुद्दियों के साथ एक ऐसा खास फूल भी मिलाया जाता था जो सिर्फ उसी पहाड़ी की तलहटी में साल में एक बार खिलता था। वह फूल जिन्हों को अपनी तरफ खींचता भी था और अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें कमजोर भी कर सकता था। सकीना की मां ने उसे वह तरकीब सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन सकीना को इन बातों में कभी दिलचस्पी नहीं रही। उसने इसे अपनी मां का वहम समझा। लेकिन आज उस झुमके से आती महक और गुलाबसा का बदला हुआ बर्ताव देखकर उसे सब कुछ याद आने लगा। उसकी मां की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। वह भागकर गुलाबसा के पास गई, जो अपनी सहेलियों के साथ जाने की तैयारी कर रही थी। गुलाबसा, सच बता, ये सब कहां से आ रहा है? क्या तू उस पहाड़ी पर गई थी? गुलाबसा अपनी मां की आंखों में झांककर घबरा गई। आज उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा खौफ था। वह और झूठ नहीं बोल पाई और उसने रोते रोते अपनी मां को सब सच बता दिया। सकीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। है अल्लाह, वही हुआ जिसका डर था। वह बद्दबधाई, वही जिन्न जरकान, वो आजाद हो गया। आपको कैसे पता? गुलाबसा हैरान थी। तब सकीना ने उसे वह राज बताया जो बरसों से उनके खानदान में दफन था। उसने बताया कि कैसे उसकी परदादी ने अपनी अक्लमंदी से जरकान को उसी पहाड़ी में कैद कर दिया था। जरकान को कैद करने के लिए उन्होंने उसी खास फूल का इस्तेमाल किया था। उसे एक खास तरीके से जलाकर उसके धुएं से जरकान को कमजोर कर दिया गया था। तेरी नानी मुझे हमेशा कहती थी कि गुलाब-ए-शिराज का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना। इसकी खुशबू जितनी दिलकश है उतनी ही खतरनाक भी। यह सोए हुए तूफान को जगा सकती है और तूने वही किया बेटी, तूने उसे जगा दिया। गुलाबसा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका लालच उस पर भारी पड़ चुका था। वह सिर्फ दौलत चाहती थी, लेकिन उसने अपनी जान एक बहुत बड़े खतरे में डाल दी थी। अब क्या होगा अम्मी? उसने रोते हुए पूछा। अब हमें उसे वापस भेजना होगा, सकीना ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब एक मजबूती थी।
मुझे अपनी माँ की बताई हुई बातें याद करनी होंगी। वह खास फूल इसी मौसम में खिलता है, हमें उसे ढूंढना होगा और इससे पहले कि जरकान तुझे हमेशा के लिए ले जाए, हमें उसे रोकना होगा। उसी वक्त कमरे का तापमान अचानक गिर गया और हवा में जरकान की आवाज गूंजी। अब बहुत देर हो चुकी है सकीना, गुलाब सा ने मेरा तोहफा कबूल कर लिया है। अब वह सिर्फ मेरी है। कल रात चांद पूरा होगा और मैं उसे अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। कोई उसे नहीं रोक सकता। गुलाब सा और सकीना ने एक दूसरे को खौफ से देखा। उनके पास सिर्फ एक रात का वक्त था, एक रात जिसमें उन्हें सदियों पुराने एक राज को इस्तेमाल करके एक ताकतवर जिन्न का मुकाबला करना था। जरकान की धमकी के बाद घर में एक भयानक खामोशी छा गई। रहमत अली, जो अब तक खामोशी से सब सुन रहे थे, उनकी आंखों में भी बेबसी के आंसू थे। वह अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, लेकिन जिस्मानी तौर पर मजबूर थे। सकीना ने अपनी बेटी का हाथ थामा और बोली, डर मत गुलाब सा, अल्लाह ने अगर मुसीबत दी है तो उससे निकलने का रास्ता भी दिया होगा। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। सकीना को याद आया कि उसकी माँ एक पुरानी संदूकची को बहुत संभाल कर रखती थी। वह भागकर स्टोर रूम में गई और धूल में लिपटी उस संदूकची को बाहर निकाला। कांपते हाथों से जब उसने उसे खोला तो अंदर कुछ पुरानी हाथ से लिखी हुई किताबें और जड्ढी बूटियों की पोटलियां थीं। एक किताब के पन्नों के बीच एक सूखे हुए फूल की तस्वीर बनी हुई थी। यही है वो फूल। सकीना की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। इसका नाम नूर सहर है, यानी सुबह की रोशनी। मेरी माँ कहती थी कि यह सिर्फ चांद की आखिरी रात और सुबह की पहली किरण के बीच के वक्त में ही खिलता है। किताब में उसे जलाने का तरीका भी लिखा था। उसे मिट्टी के एक खास बर्तन में चंदन की लकड़ी और लोबान के साथ जलाना था। उसके धुएं में एक ऐसी ताकत थी जो जिन्न की शक्तियों को खींच लेती थी और उसे कमजोर बना देती थी। लेकिन एक शर्त थी, यह सब उसी जगह करना था जहां जिन्न सबसे ज्यादा ताकतवर हो, यानी जिन्न वाली पहाड़ी पर। यह तो खुदकुशी करने जैसा है अम्मी, गुलाब सा ने डरते हुए कहा। वो मुझे वहां देखते ही उसे वहां बुलाना ही पड़ेगा, सकीना ने समझाया। हमें उसे धोखे से वहां लाना होगा। तुझे ऐसा बर्ताव करना होगा जैसे तू उसके साथ जाने के लिए तैयार है। जब वह अपनी जीत के नशे में होगा और पूरी तरह से बेफिक्र होगा, तभी हम अपना काम कर पाएंगे। गुलाब सा की रूह कांप गई। यह एक बहुत बद्दा खतरा था। अगर उनका दांव उल्टा पडेच गया तो जरकान उसे पल भर में खत्म कर सकता था। लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। अपनी मां के चेहरे पर यकीन और अपने अपाहिज अब्बा की बेबसी देखकर उसे हिम्मत मिली। यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार की थी। रात गहराने लगी। सकीना और गुलाब सा ने तैयारी शुरू कर दी। सकीना ने अपनी मां की बताई हुई जद्दी बूटियों को पीसना शुरू किया और गुलाब सा मिट्टी का बर्तन तैयार करने लगी। आधी रात के करीब जरकान गुलाब सा के कमरे में जाहिर हुआ। आज वह पहले से भी ज्यादा शानदार लग रहा था। तैयार हो मेरी मलिका? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। गुलाब सा ने गहरी सांस ली और अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल अभिनय शुरू किया। उसने नजरें झुकाकर शर्माते हुए कहा, हां मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। हुक्म करो, जरकान ने कहा। मैं इस शहर को, इस घर को आखिरी बार देखना चाहती हूं। मैं आपके साथ उसी पहाड़ी से जाना चाहती हूं जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी, गुलाब सा ने कांपती आवाज में कहा। जरकान हंसा। कैसी दीवानगी है, लेकिन तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। वह गुलाब सा के धोखे से अनजान था। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। जैसे ही वे घर से निकलने लगे, सकीना ने गुलाब सा के हाथ में एक छोटी सी पोटली थमा दी। यह नूर सहर के बीजों की पोटली है। अगर मौका मिले तो इसे उसकी आंखों में फेंक देना। कुछ पल के लिए ही सही, यह उसे अंधा कर देगी। गुलाब सा ने पोटली अपनी मुट्ठी में भींच ली। पहाड़ी पर पहुंचते ही हवा सर्द हो गई। चांद अपनी पूरी आबो ताबा के साथ चमक रहा था और उसकी रोशनी में पहाड़ी और भी भयानक लग रही थी। जरकान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। चलो, अब वक्त हो गया है। गुअब्सा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक बड्ढे पत्थर के पीछे सकीना मिट्टी का बर्तन और आग जलाने का सामान लिए छिपी हुई है। एक पल, गुलाब सा ने कहा और जरकान की तरफ घूमी। उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं हमेशा से खूबसूरत दिखना चाहती थी, दौलत चाहती थी। आपने मुझे सब कुछ दिया। मैं बस आपका चेहरा एक बार जी भरकर देखना चाहती हूं। जरकान उसकी इस अदा पर फिदा हो गया।
वह मुस्कुराता हुआ उसके ओर करीब आ गया। यही मौका था। गुलाबसा ने पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी में बंद पोटली के बीच जरका